ज्ञाता हूँ, दृष्टा हूँ। प्रिय आत्मन, फिर मैं उस सिक्के रूप परिणमन कैसे कर गया? मैं पैसे रूप परिणमन कैसे कर गया? ये मकान, ये दुकान सब किस चीज की है? जीव है क्या? छाटो उसमें से, जीव क्या है और अजीब क्या है? लेकिन इसमें जो आपकी बेटे की मां की आत्मा है, वह भी आपसे भिन्न है। वरना ये नहीं मान लेना कि इनकी आत्मा भी मेरी है और मेरी आत्मा तो मेरी है ही। इसलिए कुछ आचार्य भगवान ने कह दिया, अहमेदम एतमहम, यह मैं हूँ, यह मेरा है, मैं इसका होऊंगा। ऐसी कल्पना कौन करता है? अज्ञानी जीव। कौन करता है? बोलो ना। अज्ञानी जीव करता है। वस्तु एक ही होती है, लेकिन ज्ञानी जीव उसी वस्तु में राग नहीं करता और अज्ञानी जीव उसी वस्तु में राग कर बैठता है। रास्ता एक ही होता है भैया। रास्ता विवेक भैया, रास्ता एक ही होता है। एक उसी रास्ते पर ज्ञानी जीव चलता है और उसी रास्ते पर अज्ञानी जीव चलता है। अज्ञानी जीव जब चलता है तो वह रास्ते में देखता जाता है, ये बिल्डिंग तो बहुत सुंदर है, ये मकान तो बहुत सुंदर है। किसका मकान है? दादी माँ, आपके जेठानी का मकान है, आपकी देवरानी का मकान है, ये रितेश भैया का मकान है, ये मामा जी का मकान है। और फिर रास्ते में अगर कोई सेल लगी हो साड़ियों की, तो क्या देखेंगे? क्या लगी है? साड़ियों की सेल लगी है। सस्ते माल पर जल्दी दृष्टि जाएगी। किस पर जाएगी? सस्ते माल पर जल्दी दृष्टि जाएगी। सेल दिख रहा है, मकान दिख रहा है, बाजार दिख रहा है, आए हैं मंदिर दिख रहे हैं, बाहर में जो आम दिख रहे हैं वह आए मंदिर में है, बाहर में सब्जी मार्केट लगा हुआ है, तो दृष्टि कहाँ जाएगी? जल्दी भगवान के दर्शन करके आते हैं, फिर ये सब्जी खरीद लेंगे। सर्वज्ञ के पास में आए थे कि सब्जी वाले के पास में आए थे? आए थे सर्वज्ञ के पास और दृष्टि हमारी है सब्जी वाले के पास। बोलो जी माता जी। अज्ञानी जीव की वही दिशा होती है, ज्ञानी जीव की वही दिशा होती है, लेकिन दृष्टि में भिन्नता होती है। वहीं से ज्ञानी जीव निकलेगा तो वह साड़ियों का सेल नहीं देखेगा, अपनी समिति देखेगा। क्या देखेगा? साड़ियों की सेल नहीं, अपितु एरिया समिति से चलेगा कि हमारे देखने में कोई चीटी तो नहीं आ गई नीचे। हमने तो ऊपर नजर की और हम चलते जा रहे हैं और काश आपके पैर के नीचे कोई जीव आ जाए, बोलो, तो उसका तो जीवन ही चला जाएगा। ज्ञानी जीव और अज्ञानी जीव कोई अलग अलग नहीं होते, एक ही जगह होते हैं, एक ही घर में हो सकते हैं, एक ही मकान में हो सकते हैं। बोलो, चक्रवर्ती के पास पैसा अधिक होता है कि भिखारी के पास होता है? बोलो ना, बोलो भैया। चक्रवर्ती के पास में वैभव
जीव की तरह हो तो वह इतने 6 खंड की अधिपति होते हुए भी एक अखंड आत्मा रहता है। कैसा रहता है राजू भैया, कैसा रहता है? 6 खंड में रहकर के भी एक अखंड आत्मा रहता है और इतना सारा वैभव होते हुए भी 14 रत्न 9 निधियां होते हुए भी वह अपनी आत्मनिधि को पहचानता है। मूर्छा परिग्रहा, क्या मूर्छा परिग्रहा, उसकी उस परिग्रह में मूर्छा नहीं रहती, इसीलिए वह निर्मोह ही रहता है। वैभव होने के बाद में ही विभव में स्थित होता है। आगम विभव, तर्क विभव, स्वानुभव विभव, परोपदेश विभव में लीन रहता है। और भिखारी के पास में होता तो कुछ नहीं, लेकिन मूर्छा भाव अधिक होता है, अधिक की चाह रहती है। ये स्थिति बनती है एक ज्ञानी जीव की और एक अज्ञानी जीव की। मकान में रहने से हम आपको रोकेंगे नहीं, रितेश भैया, मकान छोड़ करके आप यहाँ आ जाओ हम नहीं कहेंगे, लेकिन ये कहेंगे विरक्त रहो, उसमें रक्त मत रहो, बस यात्रियों की तरह रहो। ट्रेन में हम बैठे हैं, सफर कर रहे हैं और ऐसी पहचान हो जाती है यात्रा के समय, पंडित जी बोलो ना, इतनी अच्छी पहचान हो जाती है यात्रियों के साथ में, ऐसा लगता है कि ये बिछड़े ना है। सही बात है ना? ऐसा प्रतीत होता है हमारे लिए कि यात्री बिछड़े नहीं, लेकिन जिस यात्री से हम प्रेम करते हैं, जिससे हमारी वार्तालाप हुआ करती है, उसका स्टेशन आता है, वो उतर जाता है, फिर जिससे और गहरा प्रेम कर बैठते हैं, उसका दूसरा स्टेशन आता है, उतरता है कि नहीं? ऐसे भैया ये संसार रूपी ट्रेन है रितेश भैया, क्या है भैया? ये संसार रूपी ट्रेन है और ये हम लोग क्या हैं? यात्री हैं। विश्वास तो करना, लेकिन उतना ही विश्वास करना कि इसका स्टेशन आ जाएगा, ये कब उतर जाएगा, आपके रुकने पर रुकेगा क्या? ट्रेन में आप लोग कितने मिलते हो? 100 150 कितने मिल जाते हैं? 1000 से मिल जाते हो। किसको लाया अपने घर? नमन भैया बोलो, किसको लाए हम अपने साथ में? किसी को ला पाए? माता जी इतनी बार यात्रा करते हैं, एक एक को लाते तो घर भर जाता हमारा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसे ही भैया हमको इस संसार रूपी ट्रेन का ध्यान रखना है कि हम सभी यात्री हैं, यात्रा में मिले हैं। कहाँ मिले हैं? यात्रा में मिलेंगे, पता नहीं कब किसका स्टेशन आ जाए। किसी का 5 किलोमीटर पर भी आ सकता है, किसी का 10 किलोमीटर पे आ सकता है, किसी का 20 पर, किसी का 100 पर भी, और कोई तो चलती ट्रेन से कौन भी जाते हैं। तो ये ट्रेन चल रही है, यात्री मिल रहे हैं, परिवार रूपी हमारे लिए यात्री मिले हैं। एक कभी जाएगा, एक कभी जाएगा, एक कभी जाएगा, और कोई कोई बीच में ही गुम जाएगा। विजय भैया, दीपक भैया, आ रहा है अपन को विषय समझ में आ रहा है कि नहीं? कि हमें उस ओर जाना है कि हम कब तक कहते रहेंगे कि यह मेरा है। सबसे बड़ा परिचय सम्मेलन चलता है तो चौके में। कहाँ चलता है? बचपन में
मान लें कि आपकी किस किस को देखे बताओ, ये हमारी जेठानी है, ये हमारी देवरानी है, ये हमारे छोटे भाई हैं, ये हमारे बड़े भाई हैं। परिचय सम्मेलन, मुझे क्या करना है परिचय से? जहाँ परिचय होता है वहाँ परिणय होता है, जहाँ परिणय होता है वहाँ परिक्रय होता है। आगे हमारे पंडित जी बैठे हुए हैं। इनके जब हम लोग ग्राम में गए, घर में गए और वहां पर इतनी सेवाएं हम लोगों की कि एक दिन में कम से कम 4-5 बार तो पंडित जी दुकान से चल करके हम लोग के पास में आ जाते थे। कहते थे भैया पूछ लेना भैया से आप कितनी बार, है ना भैया, दुकान छोड़ करके एक दिन में 4-5 बार आते थे। माता जी रजिस्टर चाहिए, माता जी पेन चाहिए, और माता जी तो कुछ नहीं बोलेंगे इसलिए रख जाएंगे। सबसे अगर देवेंद्र नगर में हम लोग को नहीं मालूम रहता था कि कमेटी कौन है, कमेटी के नाम भी याद नहीं है, लेकिन पूरा अगर मंच संचालन करना है नमन भैया तो भैया आएंगे, अगर आहार चर्या में व्यवस्था बनाना है भैया आएंगे, शाम की संस्कार यात्रा होना है तो वहां पर भी भजन वगैरह नहीं चलते थे क्योंकि भजन हमको आते भी नहीं। प्रिय आत्मन, तो हम ये कह रहे थे कि परिचय, परिणय, फिर परिक्रय है। यह मैं हूँ, यह मेरा है, मैं इसका होऊंगा। आचार्य गोपाल कह रहे हैं कण कण स्वतंत्र है, अणु अणु स्वतंत्र है, पिता की आत्मा स्वतंत्र है, बेटे की आत्मा स्वतंत्र है। कौन किसका क्या करता, कौन किसका क्या करता? कोई किसी को स्टेशन पर उतरने से रोक सकता है क्या? बोलो। इसीलिए किसी का भी मरण हो जाए शोक नहीं मनाना। क्या करना? शोक मत मनाना। अपन लोग जाते हैं ना सुख सभा में, कहाँ जाते हैं? सुख सभा में जाते हैं। किसी का मरण हो जाता है और हम सुख सभा में जाते हैं तो वहाँ जो अज्ञानी जीव होते हैं वह कहते हैं अरे वो अच्छे थे, चले गए, राम राम। वो अच्छे थे, चले गए, तो भैया आप बुरे हो क्या? आपको भी जाना है। शोक सभा में आपके लिए, उसको शोक दिलवाने के लिए नहीं बुलवाया गया था, आपको तत्व ज्ञान के लिए बुलाया गया था कि आप उससे जाकर के कहो कि आत्मा मरती नहीं है, आत्मा तो अजन्मा है, अमर है, तनकुत ज्ञानिक स्वाभाविक है, और यहाँ हम रो रहे हैं, वहां तो सर्वनाश उसका जन्म भी हो चुका होगा। सत्य बोलो ना। इसीलिए किसी के भी घर में जाना तो आपको देख करके उसको रोना ना पड़े ऐसा हो, वरना हम लोगों ने देखा है कि बेचारी जिनकी तो कोई खत्म हो गया है, कोई शांत हो गया है और उसको रोना भी नहीं आ रहा है। 1 महीना बीत चुका है, 2 महीने भी बीत चुके, बेचारी कितनी रोएगी, लेकिन जाएंगे और उसके सामने उसको रोना पड़ेगा। अगर रोएंगे नहीं, अरे इतने जल्दी भूल गई क्या? इतने जल्दी भूल गई? कैसी पत्नी है, कैसी माँ है, कैसे परिवार है, कुछ भी राग ही नहीं था इनको। राग नहीं, तत्व ज्ञान था। जो रोता है वह अज्ञानी है और जो उसमें संभाव रखता है वह ज्ञानी है। वो भी गए हैं, हमको भी जाना है। सप्ताह का एक दिन फिक्स है, महीने का 1 महीना फिक्स है, बराबर है? कुछ फिक्स है? जन्मदिन तो फिक्स है,
और आजकल तो ऑपरेशन से जो बच्चे होते हैं किस स्टेट में चाहिए हैं वो भी फिक्स हो जाते हैं, लेकिन मरण किस स्टेट में फिक्स है हमारा? बोलो। शादी की डेट फिक्स है, जन्मदिन की डेट फिक्स है, सालगिरह भी फिक्स है, हर चीज फिक्स है, यहाँ तक कि बैंक बैलेंस भी फिक्स है। लेकिन क्या हमारा जीवन फिक्स है? बोलो। किस डेट में बच्चे का जन्म होना है ये फिक्स कर लोगे आप लोग, डॉक्टर भी करा देगा इस डेट में आपके बच्चे का बच्चा हो जाएगा। लेकिन क्या हमारा जीवन फिक्स है? बोलो ना। नहीं है फिक्स। इसीलिए व्यस्त जीवन में से अपने को समय निकालो। अपना क्या है? ये शरीर अपना है, क्या है? निज आत्मा ही मेरी है, मैं इसका होता हूँ, ये संकल्प है, मैं इसका होऊंगा, ये हमारा विकल्प है। और इस संकल्प विकल्प में मेरा जीवन निकल रहा है। किसी के 60 साल निकल गए, किसी के 70 साल निकल गए, जीवन निकलता जा रहा है, वैराग्य नहीं आ रहा है, काय उत्सर्ग कर रहे हैं, काय उत्सर्ग का मतलब मालूम नहीं चल पा रहा है। नवर्ण पढ़ लेंगे, मोबाइल की घंटी बजेगी उठा लेंगे। काय उत्सर्ग माने क्या होता है? काय से महत्व का त्याग था। किसका त्याग था रितेश भैया? आप आए हो ना पहली बार प्रवचन में पंडित जी के साथ में। काय से महत्व का त्याग करना था और हम क्या कर रहे हैं? बोलो। पर प्रणति में लीन है, जिससे राग होता है उससे हम राग कर बैठते हैं, और जिससे द्वेष होता है उससे हम द्वेष कर बैठते हैं। वस्तु एक ही रहती है, व्यक्ति एक ही रहता है। जब घर में नई दुल्हन आती है तो आपको चंद्रमुखी की तरह दिखती है और थोड़ी रह लेती है तो फिर हम नहीं बोलते। बोलो। जब बुरी थी कि अब बुरी है? बोलो। जब आपने पहली बार देखा था तब अच्छी थी कि अब घर में आने से बुरी हो गई आपके? दोनों समय वह अच्छी थी, लेकिन कभी आप उसको चंद्रमुखी बोल रहे हो और कभी आप प्रिय आत्मा। वस्तु तत्व को समझिए, वस्तु तत्व को समझिए, क्योंकि वस्तु वही है। पहले राग था तो अच्छी लग रही थी, अब थोड़ी सी आपकी अनुकूल नहीं है तो फिर क्या हो गया भैया? बुरी हो गई। वह अच्छी बुरी है क्या? राग की कल्पना रागी करता, देश की कल्पना देशी करता, लेकिन जो अपने आप में नहीं रहता, ना वो अच्छे में ना वो बुरे में। ये सारी कैसी है? अच्छी है कि बुरी है? हैं? अच्छी है तो रागी और बुरी है तो वैसी। हाँ, जैसी है अनुकूल है। ये भाव आना चाहिए, ये भाव हमारे होना चाहिए है, वरना इन संकल्प विकल्पों में हम रहते रहेंगे। समय साथ का आनंद समय में आने से होता है, और समय मेरे पास कितना है? बोलो। समय तो हमारा है, हमारे पास रहेगा, लेकिन समय का पता नहीं है कब किसका चला जाए। इसीलिए किसी की शोक सभा में जाना तो उसको तत्व ज्ञान देके आना, किसी को रुलाने मत जाना। क्या? किसी को रुलाने मत जाना, क्योंकि हमारी आदत ऐसी है कि हम रुला करके आते हैं। पाप लगता होगा हमको कि पुण्य?
6 महीने बाद जा रहे हैं, 10 महीने बाद जा रहे हैं। राजस्थान में तो 5-5 साल बाद भी जाते हैं और उसको रोना पड़ता है। कैसी परंपराएं हमने बनाई हैं और बोलते हैं कि हम आगम पढ़ा है। आगम छोटा सा थोड़ी नहीं है, आगम बहुत बड़ा है। अभी हमने शाप का आचार पूरा पढ़ा नहीं है और मूलाचार का हम उपदेश दे लग जाते हैं। प्रिय आत्मन, इसलिए समझिए, समय को समझिए। वस्तु बुरी है कि अच्छी है, इसमें जब हम कुछ मिला देते हैं तब बुरी अच्छी कल्पना जाती है। वस्तु एक ही होती है, जब इसमें अच्छा बुरा मिलाते हैं, अपने ज्ञान में थोड़ी सी मिलावट करते हैं, तब वस्तु अच्छी और बुरी होती है। वरना वार में बड़े स्थान बढ़ते जीव जो होते हैं वस्तु में मिलावट नहीं देखते। क्या वस्तु में मिलावट नहीं देखते, जो जैसा है वैसा ही देखते हैं। तभी तो वह 13वें गुण स्थान में जाते हैं और फिर गुण स्थाना तीर्थ हो जाते हैं। और हम वस्तु में कैसा देखते हैं? मिलावट देखते हैं, क्योंकि हमको मिलावट ही पसंद है। शुद्ध भोजन करना है कि अशुद्ध? अगर भैया दाल में जीरा, नमक, धना मिला दिया ना तो वह शुद्ध नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें मिल चुकी है ना। प्रिय आत्मन, लेकिन नमक का त्यागी व्यक्ति जो होगा वो सिर्फ किस पर लक्ष्य रखेगा? दाल में नमक तो नहीं है। ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत सारी मिलावट हो सकती है, लेकिन आत्मा पर लक्ष्य रखने वाला व्यक्ति क्या देखेगा? सिर्फ आत्मा ही देखेगा। वर्णी जी महाराज सोते थे तब समय साठ चालू होता था। हम सोते हैं तो ना जाने हम कहाँ पैर पलटते हैं, क्या करते हैं, कितने स्वप्न आते हैं। लेकिन वर्णी जी महाराज जब सोते थे, चुल्लक गणेश प्रसाद वर्णी जी वह अपने जैन धर्म के भी नहीं थे, असाटी थे, लेकिन उनका सोने का मालूम कैसे चलेगा? अगर वह सो गए हैं तो समझ लीजिए समय सार चालू हो जाता था। तो समझ लीजिए वर्णी जी की नींद लग गई। हमने पूज्य आचार्य भगवान विभो सागर जी को भी देखा गुरुवर को कि जब टीकमगढ़ में आचार्य जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो एक औषधि ऐसी लेनी पड़ती थी कि जो प्रारंभ में लेना है और फिर आधे घंटे खड़े रहना है, ऐसे उसके बाद हमारे स्टार्ट करना है। तो हम लोग सोचते थे पता नहीं क्या कर रहे हैं आचार्य जी आंख बंद करके। तो फिर हम लोगों ने दीक्षा के बाद पूछा कि आचार्य जी आप आंख बंद करके क्या करते थे? तो बोलते कि हम समय सार का चिंतन करते थे। समय सार का चिंतन मुनिराजों के जीवन में दिखता है। समझ लेते हैं ये बाहर के पदार्थ जो हमने उड़े हुए हैं ये मेरे नहीं है। इतना बाहर से उड़ा है वह मेरा नहीं है। परिवार मेरा है, आपका होता तो आपके साथ जाता। ये भाई मेरा है, अगर आपका होता तो आपका आपके साथ जाता, आप ले नहीं जा सकते। बोलो ना, ले जा सकते क्या? इसलिए अपनी दृष्टि बदलने का है। वो चाचा भगवान कहते हैं अपनी मान्यता बदलो। क्या बदलो? मान्यता बदलो। 6 ढाला में पंडित दौलत राम जी ने कह दिया, मैं सुखी दुखी में रंग के राव, मेरे धन गोधन प्रभाव। ये कितनी मान्यताएं हैं? 16 मान्यताएं हैं। कितनी मान्यताएं हैं? 16 मान्यताएं हैं। किसकी मान्यताएं हैं? ज्ञानी की कि अज्ञानी की?
दुखी हूँ, मैं राजा हूँ, मैं रंक हूँ, मेरे गोधन है, ये मेरी गाय है। क्या है? ये मेरी गाय है माता जी। 40-40 गायें हैं, 50-50 गायें हैं। अच्छा, गोधन मेरा है, गोधन प्रभाव, ये जितना प्रभाव देख रहे हैं ना माता जी लखनादम में, मेरी चलती है सिर्फ, आपको पता नहीं है। आपका प्रभाव आपका है क्या? आपका धन आपका है क्या? मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। किसी ने कुछ कह दिया तो मैं दुखी हो गया, किसी ने हमसे क्षमा मांग ली, मैं सुखी हो गया। इसीलिए अक्षर भगवान में कहते हैं शांति विधान में, प्रतिकूलों में कुलोना, सानुकूल में फूलोना, दोनों में समभाव रखो, निर्मल आत्म स्वभाव रखो। अनुकूलता हुई गुब्बारे की तरह फूल गए, प्रतिकूलता आई, ऐसा मेरा जीवन है। सुख आता है हम फूल जाते हैं, और दुख आता है हम फूलने लग जाते हैं। और ज्ञानी जीव इन दोनों में संभाव रखता है, संभाव रखता है। यहाँ बीना में एक ऐसे व्रती दादा थे जो घर में रह करके, बहुत क्या नहीं होता घर में, तो उनके भी कह सकते हैं कि घर में सास बहू सब इत्यादि सब पूरा परिवार एक साथ रहता था। और घर में रह करके मामा जी 23 घंटे का मौन रखते थे। क्या रखते थे? नमक वाले दादाजी कहलाते थे। और घर में रहकर के 23 घंटे का मौन रखते थे। बहुएं तरस जाती थी मेरे ससुर जी के कब बोलेंगे, और हम क्या सोचते हैं कब चुप होंगे। बोलो ना, 23 घंटे मौन रहते थे और फिर भी किसी से राग द्वेष नहीं करते थे। बचपन में उनके पास में कुछ भी ज्यादा पैसा नहीं था, मात्र 5-6 बहनें थी, अकेले बोए थे, माता पिता थे नहीं, और खाली बोरे, जानते हो ना, शक्कर के नमक के खाली बोरे रखते थे और फिर वह बेचते थे। और बेचने के बाद में एक बार उन्होंने पान की दुकान खोली। इसकी दुकान खोली, पान की दुकान खोली। और क्या होता था पान की दुकान खोलने में, पीछे से किसी ने छेद करके रखा था दुकान में, तो वो रात में जाए और पूरा सामान उनका निकाल लेते थे, कोई चोरी कर लेता था। इतने में आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज पधारे बीना नगर में। इनको निमित्त ज्ञान था, अगर गर्भ में किसी की बेटी है, 9 महीने भी हो गए हैं, बेटी है, बता दिया है सोनोग्राफी में भी, और अगर उन्होंने कह दिया कि नहीं मेरा आशीर्वाद है बेटा ही होगा, तो निश्चित ये दुर्ग भुलाई की घटना है कि बेटा ही होता था। ये उनका निमित्त ज्ञान ऐसा था आचार्य विमल सागर जी के पास में। और उन्होंने उनसे किसी ने कहा ये बालक 12 साल का है, कितने साल का है? 12 साल का है, इसकी 6 बहनें हैं, माता पिता है नहीं और खर्च नहीं चलता इसका, क्या किया जाए? तो आचार्य भगवान ने कहा बेटा मेरे पास में देने के लिए धन तो नहीं, लेकिन धर्म जरूर है। तो आज से नियम ले ले कि दुकान तभी खोलूंगा जब भगवान का अभिषेक कर लूंगा, भगवान की पूजन कर लूंगा, तभी दुकान खोलूंगा। उसका फल हुआ कि जो नमक का व्यापार करते थे वो धीरे धीरे बड़े व्यापारी बन गए और एक बहुत बड़ा गोदाम उनका खुल गया। और उसमें एक दिन सब चीज जमा थी, लेकिन जमा होने के बाद में भी आग का डर रहता ही है। आग लग गई उस गोदाम में, फिर क्या हुआ? वो तो मंदिर में पूजा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? हम लोगों ने देखा है उनको,
2013 में 15 में देखा हुआ है हमको। तो उन्होंने मंदिर में पूजन में जब वह कर रहे थे तो एक व्यक्ति रितेश भैया पहुंचे वहां पर, उनसे निवेदन किया कि आपकी दुकान में आग लग चुकी है, पूरा माल जल रहा है। तो बोले जल रहा है, अब तो जल ही रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पहले पूजन कर लूं फिर आता हूँ। पूरे गांव के लोग वहां इकट्ठे हैं, सभी लोग इकट्ठे हैं, सभी लोग पानी डाल रहे हैं और वो अपनी पूजन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। जब पूजा समाप्त हो गई तो सबसे पीछे आकर के खड़े हो गए ऐसे करके। तो उन्होंने कहा बुलाओ उनको, अब तो पूजन हो गई होगी समाप्त। उन्होंने कहा ये तो ये खड़े। बोले अब चल रही है तो चल जाने दो, मैं क्या कर सकता हूँ। फिर व्यापारी जिससे माल लिया था, किसी ने शिकायत कर दी कि आपको अपने माल के पैसे ले लेने चाहिए क्योंकि उधार के थे। वो आया, उसने देखा इतने धर्मात्मा हैं तो उसने पूरा जल भी गया था माल और फ्री में फिर से उतने से ज्यादा माल उनको दे दिया। और फिर वो आगे बहुत बड़े बने और इतने अच्छे महान बने कि बीना के इतने अच्छे दादाजी जो घर में रहकर के 23 घंटे का मौन लेते थे और प्रतिमा भी अंगीकार की थी। उनका नियम था कि मैं 108 सिद्ध चक्र महामंडल विधान सामूहिक रूप से समय से घर में कराऊंगा और वह 108 नियम के साथ में परिपूर्ण रूप से पालन करते हुए समाधिस्थ हुए और उच्च गति को प्राप्त हुए। ये रहता है कि घर में रखो, घर में सब रहते हैं, ज्ञानी जीव भी रहते हैं, अज्ञानी जीव भी रहते हैं, लेकिन कोई भी घाटा हो जाए कोई बात नहीं, मेरी आत्मा का कुछ घाटा नहीं है। इसलिए व्यापारी जितना झेल लेते हैं ना उतना व्यापारी नहीं झेल पाते। व्यापारी को घाटा मुनाफा होता ही रहता है, उसको मालूम रहता है घाटा, आपसे नहीं बोल रहे हैं, घाटा मुनाफा होता ही रहता है, उसको मालूम रहता है दुख सुख लगा ही है, फिर भी संभाव रहता है आज घाटा हो गया तो अगले वर्ष मुनाफा भी हो जाएगा। इसलिए लेकिन जॉब वाले घबरा जाते हैं, 1 महीने की वेतन ना मिले ना तो पसीना छूट जाता है कि वेतन नहीं मिली। प्रिय आत्मन अटैक आ जाते हैं व्यक्तियों को, क्या अटैक आ जाते हैं व्यक्तियों को, ज्यादा टेंशन ले लेते हैं, ज्यादा खुशी में भी अटैक आ जाते हैं, ज्यादा गम में भी अटैक आ जाते हैं। प्रिय आत्मन इसीलिए समभाव रखो, समता भाव रखो। अगर किसी ने कुछ मेरा बिगाड़ दिया तो मेरी आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ा है, उसमें भी समता भाव। और किसी ने कुछ दे दिया तो ये समझो कि मुझे क्या दे सकता है, कोई कुछ भी नहीं दे सकता। प्रिय आत्मन इसीलिए इस गाथा पर अमल करें हम कि ऐ मेरा एक महा, ऐ मैं हूँ, मैं इसका था, मैं इसका होऊंगा, ये विकल्प हटा दो। क्योंकि सफर में हो, किसमें हो? सफर में हो, यात्रा चल रही है, यात्रियों से मिलो जुलो, खाना भी खिलाओ, भोजन भी कराओ, लेकिन अपना मत मानो। क्या करो ना भैया? खूब व्यवहारिकता निभाओ, खूब उनको परिधान दो, खूब उनको पैसे दो, खूब उनकी सेवा करो, लेकिन अपना मत मानो कि ये मेरे हैं, जन्म जन्म का साथ रहे हमारा तुम्हारा, ये सब नहीं। अगर ऐसा हम कर सके तो फिर आप देखना बरसात में गिजाई जानते हो ना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक क्या है? एक क्या है? पूर्व में निभाए थे वचन कि जन्म जन्म तक साथ रहे हमारा तुम्हारा, अब रहो ऐसे।
भगवान से प्रार्थना करना, भगवान एक जन्म काफी है, अगले जन्म में तो मुझे बिट्टू भैया के पापा, अगले जन्म में मुझे तो बाल ब्रह्मचारी मुनि ही बनना है, ऐसी भावना रखना, वरना ऐसा ना हो जाए कि रोड पर हम गिजाई बन करके घूमते रहें, काला बन करके घूमते रहें। आत्मन, क्योंकि हमारे साथ जब बुरा होता है तब हमको धर्म याद आता है, अगर हमारे जीवन में हम धर्म नहीं करते रहे तो बुरा होगा ही नहीं। बोलो ना, धर्म हम छोड़ते हैं जब हमारे साथ बुरा होता है, तो धर्म के साथ ही हम बने रहें, धर्म को धारण हम करे रहें, सदा समता भाव में जिए, कोई किसी का कुछ नहीं लेता, कोई किसी का नहीं होता। धर्म सागर जी, आचार्य भगवान धर्म सागर जी के पास में एक महिला आई और रोने लगी, माँ आचार्य भगवान हमारा तो कोई नहीं है, क्या हमारा तो अब कोई नहीं है, अब तो सब चला गया, अब हमारे पति भी नहीं है, अब मेरा कोई भी नहीं है। तो आचार्य भगवान ने कहा थोड़ा सा शांत हो जाओ, ये भी कहो साथ में हम किसी के नहीं है और ना हमारा कोई है, क्या हम किसी के नहीं है, ना ही हमारे कोई है, ये कहो रो नहीं, क्योंकि पूर्व का भोग रहे हैं हम, नवीन कर्म का बंद नहीं करना है रो रो करके, जो चला गया चला जाने दो, जो है प्रेजेंट में उसका आनंद दो, अपना जीवन मत बिगाड़ो। किसी की गाड़ी में आग लगी हो, दोनों व्यक्ति की गाड़ी में आग लगी हो, तो पहले किसकी बुझाओगे, अपनी के सामने वाले की? पहले अपनी सेफ्टी होना चाहिए है। डॉक्टर को आप देखना, रोगी मैडम, डॉक्टर सबसे पहले डॉक्टर से सीखना कि वो लोग अपनी ड्रेस स्वतंत्र रखते हैं, पहले स्वयं सेफ होते हैं, तब दूसरों का इलाज करते हैं। एक डॉक्टर से सीख लेना कि पहले स्वयं सेफ्टी होना चाहिए, फिर दूसरों का इलाज होना चाहिए, ऐसे पहले स्वयं के प्रति ठीक होना चाहिए, फिर दूसरों को संभालने जाना चाहिए, वरना स्वयं का तो दिल कमजोर है, हम समझा नहीं गए दूसरे को, वो समझा कि वो तो चले गए थे और वहीं हम भी चले गए। इसीलिए अपने आप को मजबूत करो। आचार्य भगवान विराट सागर के दादा गुरुवर के पास हम लोग गए थे अजमेर में, उन्होंने एक ही बात कही थी, बेटा अपने प्रति कठोर और दूसरों के प्रति सरल रहना। कैसा रहना? अपने प्रति कठोर रहना और दूसरों के प्रति सरल रहना, आपका कल्याण होगा। हमेशा सूत्रों में बात करते हैं, हमेशा सूत्रों में बात करते हैं, छोटे से छोटा व्यक्ति और बड़ा से बड़ा व्यक्ति चला जाए उसको सम्मान है, संभाव है, समता परिणाम है। इसीलिए समय का आनंद लो। समय कितना है आपके पास में आपको पता नहीं है, आपको जन्म की डेट पता है, लेकिन अपने मरण की डेट किसी को पता नहीं है। इसलिए कोई फिक्स नहीं कर सकते कि हमारा मरण कब होगा। इसीलिए मकान, दुकान, धन, वैभव, इससे अपना पर मानो ये मेरा नहीं है, मैं एक जीव द्रव्य हूँ। और मकान क्या है? अजीब द्रव्य है, और अजीब कभी जीव होता नहीं और जीव कभी अजीब होता नहीं। वह जीव है तो जीव ही रहेगा और अजीब है तो अजीब ही रहेगा। अगर अजीब जीव हो जाए और जीव अजीब हो जाए तब माने कि आपका है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मकान आप रूप नहीं हो सकता, दुकान आप रूप नहीं हो सकती। हो सकती क्या? नहीं हो सकती। इसीलिए हे भैया, हे भ्राताश्री, आप सभी से हम यही कहेंगे कि खूब दुकान चलाओ रितेश भैया, बहुत अच्छे से रहो, सब कुछ करो, लेकिन
लेकिन नहीं लगता है कि 5 साल के बाद आए हैं, क्योंकि बराबर संदेश मिलते रहते हैं, जिनके संदेश बार बार मिलते रहते हैं वो दूर नहीं होते हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपने कर्तव्य को कर्तव्य मान करके पूरा करें। और ये मालूम है हमको कि आपकी सेवाएं यहाँ कम लेकिन आचार्य जी के पास में ज़्यादा चल रही है। कुछ आचार्य भवन की आहारचर्या वहाँ पर अच्छे से संपन्न हो रही है, तो यहाँ की सेवाएं से हो रही है। देश भैया पूरी सेवाएं बड़ा गांव बेचते हैं आचार्य की, और वहाँ पर पूज्य आचार्य भवन की पूर्ण स्वस्थता के साथ में साधना चल रही है। इसीलिए आप लोग भी ऐसे ही अपने अनुकूल कारण जुटाते रहें, प्रतिकूल कारणों को हटाते रहें, तो हमारी उन्नति निश्चित है। और धर्म ही मेरा सच्चा साथी है, धर्म मेरा सच्चा साथी नहीं है। एक कोरोना काल में हम सभी को विदित है कि धनवान के पास भी आया और धर्मवान के पास में भी आया। धर्मवान हैं और धनवान, इसीलिए प्रिय आत्मन धन का कोई घमंड नहीं करना। जिस वृक्ष पर फल आते हैं, जितने ज्यादा फल होंगे वह उतना झुका होगा, जिस पर कम फल होंगे वो अकड़ा होगा। इसलिए वो कौन से महाराज करुण सागर जी कहते थे कि अकड़ना तो मुर्दे की पहचान है, इंसान की नहीं। इसीलिए मुझे अकड़ के नहीं रहना, मुझे तो झुक के रहना है, क्योंकि मुझमें संयम के फल लगने वाले हैं, मेरे जीवन में साधना के फूल लगने वाले हैं। इसीलिए मुझे नम्रता से विनय से काम लेना है। इसी मंगल भावना के साथ में कुल पूज्य आचार्य भगवान श्री विभो सागर जी महाराज जी की नमन भैया 2 मिनट। आज हमारे नगर में